नमस्कार दोस्तों, आज मैं कबीर दर्शन पर कमाल की जो सीरीज चल रहा है कमाल कबीर पुत्र कमाल में, तो ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को क्योंकि यह कबीर की विस्तृत जानकारी और वास्तविक जानकारी आपके सामने लाने के लिए चैनल काम कर रहा है, ताकि आप कबीर को सही रूप से समझ पाओ। दोस्तों, ये तीसरा वीडियो है कमाल कबीर पुत्र कमाल पर और अंतिम पार्ट है। तो जैसे मैंने इसके दो पार्ट आप देख लेंगे, भाग 1 भाग 2, तो आपको समझ आएगा कि कैसे उसके कबीर के कुछ अनुयायियों ने उसमें घृणा की जलन या घृणा कहो, द्वेष कहो, इसके भावना में आकर बाप बेटा के बीच फूट डालना चालू कर दिया था, क्योंकि उनको ये डर था कि कबीर अपने बेटे को गुरु गद्दी में बैठा देगा। इस तरह गुरु गद्दी के लिए लोग आपस में जलते थे, लोभ था इन लोगों के बीच। तो कुछ न कुछ बातों में दोनों के बीच मतभेद पैदा करते रहते थे। दोस्तों, कभी कभी आक्रोश में आकर फिर जो उसके पुत्र कमाल थे वो उटपटांग हरकतें कर बैठते थे और कबीर के खिलाफ़ कभी वो बोल देते थे या कबीर के खिलाफ़ कुछ काम कर देते। जिस प्रकार मैंने समझाया है कि 2 पार्ट में कैसे देखा कि कभी कबीर जी ने अपने शिष्यों के जो उसके उपहार के लिए लाते थे कबीर को देने के लिए, उसको वापस कर देते थे कबीर जी, लेकिन बीच में रास्ते में रोक कर उसका बेटा उस धन को ले लेता था। तो कभी और कुछ हरकत, कभी और कुछ हरकत, तो इससे कबीर को दुखी होता था। और मैंने बताया कि कैसे कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, तो कबीर का वंश ख़त्म कर दिया, ये कपूत पैदा हुआ है, कमाल ने उसके वंश का नाम बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस तरह आप एक दोहा सुनते हो और ये सब बोला जाता है, लेकिन वास्तव में वह चीज़ और ही कुछ था कि वास्तव में कबीर पुत्र कमाल, कबीर एक पूर्ण ब्रह्मज्ञानी संत थे। उसको पता था उसकी जो पुत्र है उसकी स्थिति क्या हो गया था। कबीर को पता चल गया था उसका पुत्र तो उच्च शिखर को छू लिया है, उच्चतम को सीख लेके उच्च मुकाम को पा गया है कि हंस कबीरा एक भयो बिल्ले कोई पहचानी। तो उस स्थिति को कमाल पहुंच चुका था। अब ये तो दुनिया को दिखाने के लिए केवल एक उटपटांग हरकतें था कि देखो बाप बेटे के बीच एक मतभेद पैदा हो गया है। ये तो ईश्वर का एक खेल था कि बाप बेटा को अलग करने का, और ये केवल निमित्त मात्र थे। जो लोग सोच रहे थे कि हम बाप बेटे को आपस में लड़ा रहे हैं, ये तो निमित्त मात्र थे। वास्तविक में इसका पीछे ईश्वर का खेल निराला था। वो तो उस कमाल को उस बाप से अलग करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कबीर का ज्ञान फैल जाए, और ये एक केवल माध्यम था दोनों को अलग करने का, एक तरीका था कि लोगों के दृष्टिकोण से या सांसारिक दृष्टिकोण से लगे कि ये तो बाप बेटे के बीच लड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो कबीर से कमाल को अलग करने का एक जरिया था, क्योंकि कमाल तो कमाल है। कमाल वही बात जानता है जो कबीर जानता था, और कबीर को भी पता था कि कमाल वो तो मेरे से भी आगे है। कबीर समझ चुका था क्योंकि मैं तो लोगों को कह देता हूँ कि ये धन मिट्टी की समान है, आपस ले जाओ, लेकिन कमाल आगे क्या सोचता है? कमाल ये सोचता है कि अगर मैं इनको धन को वापस कर दिया तो फिर ये लोभ में फंस जाएंगे, इसलिए वो रख लेते थे। और इसलिए रख लेते कि उपयोग के लिए नहीं, इसलिए रख लेते कि ये लोग धन में लोभ में आकर ईश्वर को न भूल जाए। कमाल का ये सोच था। भले हम ये बात करते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, इसका सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है कि अब उसका वंश आगे नहीं चलेगा कबीर का, क्योंकि जो कमाल है वो तो बच्चा पैदा नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उच्चतम इस शिखर पर पहुंच चुका है जहां पर सांसारिक लोभ तृष्णा वासना सब खत्म हो जाता है। कबीर समझ चुका था, इसलिए कहा कि उसका वंश अब आगे नहीं चलेगा, बूढ़ा वंश कबीर का, कि कबीर का वंश अब बूढ़ा हो गया है, अब आगे नहीं चलेगा। यह है उसका सही अर्थ। लोग इसका अनर्थ निकालते हैं, ये कहते हैं कि उसका जो बेटा था वो कपूत था,
ऐसा नहीं है। और फिर क्या होता है कि कबीर फिर उनको अलग कर देता है कमाल को, और कमाल चला जाता है काशी वाराणसी से अलग होकर कबीर के वो अहमदाबाद गुजरात चला जाता है, और वहाँ पर अपना एक पंथ चालू करता है, जिसमें अनेकों संत पैदा हुए, नामी संत हुए, जिसमें दादू दास, गरीबदास के आप नाम सुनते हो, ये कमाल के ही परंपरा में संत हुए थे। तो दोस्तों ये है कबीर पुत्र कमाल, नाम जैसा काम भी वैसा ही कमाल था वो, और कमाल को लोग नहीं समझ पाए। आज भी इनका अनर्थ निकला जाता है कि कबीर के नाम को बदनाम करता था कमाल। ऐसा नहीं है, कमाल तो कमाल था। वो ज्ञान की एक नई पद्धति, एक नई विधि का प्रयोग कर रहा था, जो लगता था कि कबीर के विरुद्ध है, लेकिन वो कबीर के अनुसार ही था। कबीर की रास्तों को और सरल कर रहा था। कौन? कबीर के पुत्र कमाल। तो नाम कमाल था, काम भी कमाल। तो आज के बाद यही कि बुढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, और राम नाम को तज के घर ले आया माल। तो ये जो दोहा बोले थे, ये तो लोगों को दिखाने के लिए कबीर जी बोल रहे थे कि चलो तुम्हें अगर लगता है कि मैं अपना गुरु गद्दी अपने बेटे को दे दूंगा, तो मैं अपने घर से निकाल रहा हूँ इसको, क्योंकि तुम मेरे को ही भ्रष्ट कर रहे हो, और ऐसा सोचकर तुम मेरे ज्ञान को लोगों को अब मेरे खिलाफ भड़का दोगे, तो वो अच्छा है मैं अपने बेटे को अलग कर दूँ। और ये बहाना करके बेटे को अलग कर देता है। लोगों को लग रहा था कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन ये लोग भूल गए कि ये तो कबीर ही, जैसे कि बौद्ध धर्म भारत में बौद्ध धर्म का विरोध हुआ, लेकिन ये विरोध क्या हुआ? विदेशों में इस बौद्ध धर्म को फैला दिया। यहाँ के लोग जब बाहर गए, जब यहाँ बौद्ध धर्म को भगा दिया गया, तो फिर बौद्ध पूरा विश्व में फैला। तो लोगों का ये कहना था कि अब ये कमाल अलग हो गया तो कुछ नहीं करेगा। अरे उसने तो एक विस्तृत संत परंपरा ही चालू कर दी। दादू गरीबदास जैसे कबीर पंथी पैदा हुए हैं। तो दोस्तों ये है कबीर पुत्र कमाल। अब आपको आज के बाद इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कबीर का बेटा कमाल तो कमाल ही था, कबीर से भी कमाल था, एक कदम था आगे था, और ये बात कबीर जानता था। और कौन नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य, एक असली गुरु ये चाहता है कि उससे शिष्य उससे भी आगे बढ़े। यही है गुरु का महत्व। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अनोखी जानकारी के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, ताकि आपकी कबीर की वास्तविकता और सही जानकारी, सही इतिहास आपको पता चल जाए। दोस्तों बस इतना ही, एक और नई जानकारी के साथ अपने चैनल में फिर आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो का आनंद लो। धन्यवाद।